तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सियाक़ो सबाक, हवाला मतन और इसको बिल्कुल नहीं जानते, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है और बिल्कुल मुफ्त के नंबर हैं। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आपको मैं बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से समझाता हूँ। इसके लिए मैंने स्पेशल ये पेज भी एक लाया हूँ ताकि साथ प्रैक्टिकली आपको समझाऊँ। ऐसे मैं बात करके भी समझा सकता था पर आपको कुछ समझ नहीं आना था। तो सवाल आता है कि सियाक़ो सबाक के हवाले से इस पैराग्राफ की तशरीह करे, तो हवाला मतन भी होता है। ठीक हो गया। तो फर्ज करो आपके सामने ये पैरा आ गया है, इसी तरह का कोई भी पैरा आ जाए। पहली बात तो ये है कि पैरा पढ़ते ही आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि पैरा कहाँ से आया है, किस सबक से आया है, तब आपको कुछ समझ आएगी। मसलन ये पैरा है कि इसने अपना रुमाल निकाला जिससे जेब में रखने के बजाय इसने कोट की बाएं आस्तीन में उड़स रखा था। यानी बाएं जो आस्तीन होती है, बाजू के ऊपर कपड़ा होता है, उसमें उड़स रखा था, यानी बीच में डाल रखा था, और हल्के हल्के चेहरे पर फिराता फिराता यानी ऊपर से फेरता था, और कुछ गर्द जम गई हो तो उतर जाए, मतलब कुछ गर्द मट्टी वगैरह जम गई हो तो उतर जाए। पास ही घास के एक टुकड़े पर कुछ बच्चे एक बड़ी सी गेंद से खेल रहे थे। मसलन ये यहाँ तक पैरा है कि इस टुकड़े ही से चले गए। तो अब पहला काम क्या करना है, हवाला है मतन। हवाला होता है हवाला देना। हवाला के मैनी आते हैं कि मसलन आप गवर्नमेंट एफसी कॉलेज लाहौर पढ़ते हैं, तो आप हवाला देंगे कि हम कोई आपसे पूछे कि अपने कॉलेज का हवाला दो, तो आपने बताना है कि हम गवर्नमेंट एफसी कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, एफएससी के तालिब इल्म है, अपनी क्लास बतानी है। हवाला मतन, मतन कहते हैं ये जो पैराग्राफ होता है ना, ये सारा लिखा हुआ है, इसको मतन कहते हैं। हवाला मतन यानी मतन का हवाला देना है मुकम्मल। सबक का उन्वान लिखना है। इधर आपने यहाँ पहली लाइन पे हवाला मतन लिख के ये नीचे लिखें सबक का उन्वान ओवरकोट। यहाँ पहले हवाला मतन में दो बातें आती हैं, सबक का उन्वान, ओवरकोट। मुसन्निफ कौन है जी? गुलाम अब्बास। ठीक हो गया, ये हवाला है मतन हो गया। फिर सियाक़ो सबाक। सियाक के मैनी होते हैं अगला, और सबाक के मैनी होते हैं पिछला। तो सियाक़ो सबाक के जो लफ्जी मैनी बन गए अगला और पिछला, तो इससे मुराद ये है कि सियाक़ो सबाक क्या है आपको बताता हूँ, ये ही सबको नहीं पता होता। सियाक होता है ये जो हमको पैरा दिया गया है पैराग्राफ, इससे पहले क्या बात हो रही थी, और सबाक का मतलब है कि इस पैराग्राफ के बाद वाली क्या बात थी। मिसाल मैं आपको बहुत छोटी सी देता हूँ कि पैराग्राफ आ जाता है कि कौवा बाग में पहुंचा और उसने एक घड़ा देखा, उसने एक प्लान बनाया और उसमें कंकड़ डाले। अब इसका सियाक क्या होगा? एक कौवे को प्यास लगी, उसने प्यास महसूस की, उसने पानी ढूंढने की कोशिश की, वो इधर उधर उड़ा। फिर ये इसके बाद ये पैराग्राफ थोड़ा सा लिख देना है। फिर क्या करना है कि बाद वाली बात करनी है कि वो बाग में पानी ऊपर चढ़ा है, उसने पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मतलब ये था, बहुत आसान मिसाल मैंने आपको दी है कि सियाक़ो सबाक क्या होता है। ठीक हो गया। सियाक के मैंने ये जो पैराग्राफ हमको कोई भी देंगे, इससे पहली क्या बात हो रही थी, फिर इस पैराग्राफ को थोड़ा सा लिखना, और ये इस पैराग्राफ में बाद में क्या बात हुई ये लिखना है। ठीक है, ये हो गया सियाक़ो सबाक। बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। मजीद समझ ना आए, मेरा नंबर दिया गया, उस पर आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर तशरीह, ये जो पूरा पैराग्राफ हमको दिया गया है ना, इसको अपने पास से बढ़ा चढ़ा कर, मतलब इसी के रिलेटेड तशरीह करनी है। तो यहाँ पे है कि इसने अपना रुमाल निकाला, तो यहाँ पे आपको सारी बात पिछली पता होगी। यहाँ के सियाक़ो सबाक को मिलाकर फुल वजाहत के साथ लिखना है। कब अगर पैराग्राफ है 1 2 3 4 लाइनों का,
तो सियाक व सबाक भी हमारा 4-5 लाइनों का होना चाहिए और जो तहरीर हो वो 10-15 लाइनों से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 1-2 पेज लिखें और खुला खुला साफ साफ लिखें। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। इस वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।